कि हाय माय नेम इज समर्थ जुरेल, माय एज इज 23, माय हाइट इज 5'10", आई एम फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। अच्छा, फर्स्ट किस कब हुई लाइक? अरे बिग बॉस में कितनी पप्पी की पप्पी बोलूँ आप किस लाइफ में पहली बार मेरी लड़की तो ईशा से मिलने के 2 महीने पहले ही मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी थी। 2 महीने पहले 6th 7th में था तो ऐसी वो। फिर जब मैं 11th में आया था तो मेरे बेस्ट फ्रेंड की बहन थी। उसके बाद जब भोपाल मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी एयर होस्टेस थी जो। करण कुंद्रा साहब ने स्टोरी डाल दी मेरी इंस्टाग्राम पे और ऐसे करके ये कैसा गुंडा है। मैंने बोला यार क्या कर रहे हो यार ये। अभी आगे क्या कुछ और करने का इरादा है? मैंने अभी तक एक भी नहीं किया है, प्राउड ऑफ ना शूट किया है। प्राउड ऑफ क्या आ ही नहीं रहे। तो अभी बाहर आगे रिलेशंस ठीक हैं? हाँ हाँ अभी बहुत अच्छे, अभी तो बहुत अच्छे। अभी डांस दीवाने के सेट पे भी मिले थे हम और जिग्ना जी की बर्थडे पार्टी में मिले थे, बिग बॉस की बर्थडे पार्टी में मिले थे, उसके बाद विक्की भाई के घर पे भी गए थे। 4-5 बार मिला मैं। अच्छा है कुछ गिले शिकवे हुए कि तूने ऐसा हाँ, कहा तूने ऐसा? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। सब चिल? नहीं सब चिल। एंड ईशा के साथ भी सब सॉर्ट? ईशा के साथ भी सब चिल है। मतलब सीजन निकला और वो नहीं, आपको ध्यान नहीं कि पॉलिटिशियंस कई बार क्या करते हैं, टीवी पे डिबेट जो होती है ना, बहुत लड़ते हैं भाई उसमें। तूने ये नहीं किया, तुम्हारी पार्टी जब सत्ता में थी तो देखो कुछ नहीं हुआ था, तुमने 20 साल ये किया। अच्छा कर रहे होते हैं, उसके बाद जब खत्म होता है सब साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं। अच्छा मैंने क्योंकि वो सिचुएशन घर के बाहर नहीं आती है, वो सिचुएशन घर में ही आती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ईशा के साथ 1.5 साल से हूँ, 1.5 साल से हूँ। मैं 1.5 साल से क्यों नहीं मिला अभिषेक से, कि उसको जाकर ढूंढ के मारता हूँ, क्यों नहीं करा? क्योंकि मिलना ही नहीं हो रहा है। अब घर में आप उससे मिल गए या ईशा भी वहाँ पे, वो उसके साथ जो भी हो रहा है, हम तीनों हैं, लड़ाई हो रही, बहस हो रही, सिचुएशन, तो सिचुएशन उस घर में बन रही है, घर के बाहर नहीं बन रही है। अब घर के बाहर आके मैं उसको ढूंढूंगा थोड़ी, या घर के बाहर आके उसको लड़ूंगा थोड़ी मैं। वो चीज़ हो गई वहाँ पे। वो गेम था, वो गेम एक शो था, शो में सिचुएशन बनती थी कि भाई ठीक है साथ में हो, ठीक है बहस हो गई, लड़ाई हो गई, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है, तो वो वहाँ पे रख रहे थे, घर के बाहर नहीं रखेंगे। एंड मैंने जो किया वो गलत था। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ शान से कि यार ठीक है बहुत अच्छी बात की मैंने या बहुत अच्छा बोला मैंने, बिल्कुल गलत बोला, लेकिन मेरी मजबूरी थी बोलना, या वो सिचुएशन में मैं वही कर सकता था। मेरी गुस्सा थी, मेरी फ्रस्ट्रेशन थी, मेरी बड़ास थी, मैंने वो किया। बाहर आके मैं क्यों करूँगा? डन। कोई ऐसी चीज़ बिग बॉस की जो मिस करते हैं? मैं बिग बॉस की आवाज़, बिग बॉस की आवाज़ और सलमान सर से रोज़ मिलना कहाँ होता है। अच्छा अगर आपको लगे कि बिग बॉस को आपको कोई कमांड देनी है, कौन सी ऐसी कमांड है जो बिग बॉस से आप सुनना चाहेंगे? घर में या बाहर? बाहर। घर में नहीं, बाहर। बाहर मैं बिग बॉस से ये सुनना चाहूँगा कि यार बिग बॉस जब चिंटू बोलते थे ना तो बहुत अच्छा लगता था। वो पहली बार जब चिंटू बोला भी था ना तो भी मुझे मैंने ईशा को बहुत बोला था कि देख तेरी वजह से मेरा चिंटू नाम बिग बॉस भी ले रहे हैं हम, क्योंकि ईशा नहीं बोला था चिंटू वहाँ पे घर पे किसको पता है, तो मैंने बोला चिंटू ऐसे करके, तो वो चिंटू मैं रोज सुनना चाहूँगा सुबह उठते उठते कि चिंटू। अच्छा एक मतलब मैंने तो नहीं पढ़ी ऐसी कोई न्यूज़, लेकिन आपके एक फैन का ही सवाल है कि कुछ न्यूज़ आई थी कि आप लोगों का कोई ब्रेकअप होने वाला, उन्होंने आपको अनफॉलो कर दिया, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अनफॉलो वाला तो फेक ही था, पता नहीं क्या था वो। फिर जाके कमेंट्स भी पढ़े, उस पर लिखा है करते हैं फॉलो, करते हैं फॉलो करते हैं, वो तो कुछ तो भी था। मतलब मैं कह रहा हूँ ये वाला अलग कलेश नहीं है, ब्लॉक अनब्लॉक फॉलो। भाई जैसे किसी ने किसी को अनफॉलो कर दिया, अच्छा गलती से भी कर दिया तो मतलब आर्टिकल छप जाते हैं, इसने इसको अनफॉलो कर दिया। अच्छा दूसरा आदमी पता चले साथ में घूम रहा है, कहीं पे गोवा में घूम रहा है, चिल कर रहा, और यहाँ सब ढूंढ के बैठे हैं, दिल तोड़ दिए। वो मुझे ईशा ने भेजा भी था कि अरे यार ये क्या अनफॉलो। मैंने बोला ना मैं तुझे कर रहा हूँ ना तू मुझे कर रही है, अब इस पे कि इसको थोड़ी हम कोई करेंगे। फिर एक बार और आया था बीच में कि ब्रेकअप, तो फिर मैं जितने भी पेजेस थे ना उन पे कमेंट कर रहा था कि फेक न्यूज़ जितने भी, मतलब अब वो चीज़ भी वायरल हो रही ना, और कमेंट्स आ रहे हैं कि अरे इसका भी काट दिया, या फिर चिंटू तो ऐसा ही अच्छा किया, मतलब जो भी थे, तो मैं लिख रहा हूँ उस पर फेक न्यूज़ क्योंकि ज़रूरी है। अब अगला सवाल यही है कि आपके बारे में इतनी अफवाहें फैलती रहती हैं, जैसा आपने अभी खुद ही बोला आप फेक नहीं, अगर आपको मौका मिले खुद अपना एक र्यूमर फैलाने का तो वो क्या होगा? रूमर तो मैं क्या ही फैलाऊंगा, कैसे सोचिए, कुछ तो चाहेंगे कि फैल जाएगी, मतलब कि मूवी मिल गई और क्या, ऐसा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा है चिंटू समर्थ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहा है, तो किसी को देना भी होगा तो अरे बिजी बंदा है बड़ा, ऐसे ऐसे करके कुछ फैला देंगे कि अरे बड़ा बिजी बंदा है समर्थ, इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं इधर उधर, ऐसे करके
जैसे सलमान सर ने भी एक बार करवाया था जब वो उनकी यंग एज में पेपर में छपवाया था कि उसी वजह से सलीम साहब ने छपाया था वो, वही। और वो टिप्स के जो मालिक हैं, हाँ, उन्होंने वो ऐड देखा था। हाँ, कि उन्होंने कहा था कि मैं ये फिल्म बनाऊंगा। हाँ, वो तो ऐसा कुछ करवाना है मुझे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं ये फिल्म बना लेता हूँ। तो मैं भी कुछ ऐसा करवाना चाहूंगा कि भाई डैश डैश के साथ साइन कर ली, शाहरुख खान के साथ या कुछ भी मतलब कटरीना कैफ के साथ। भाई विक्की कौशल भी अब इनसिक्योर हो रहे हैं कि लौंडा जो है घर में जाएगा क्या करेगा। अच्छा, एक और मुझसे बताइए कि आस्क हिम अबाउट द कंट्रोवर्शियल स्लैप। शो के पार्टिसिपेंट अभिषेक ने उन्हें थप्पड़ मारा था आफ्टर बिग बॉस। उस थप्पड़ का दर्द अभी भी दिल में है क्या? प्यार के मरहम की वजह से एवरीथिंग इज सॉर्ट आउट बिटवीन देम? क्वेश्चन मार्क। सवाल लिखने वाला जो है वो बिग बॉस बड़ा ही बहुत आर्डेंटली फॉलो करता है। निधीन का नाम प्रॉपरली देखा उसने, अरे प्रॉपरली देखा है, कितना इंच का हाथ था, कहाँ तक लगा है, सब कुछ देखा उसने। ऐसा कुछ गीला शिकवा कुछ भी नहीं है। और जब थप्पड़ पड़ा भी था तो मैं बड़ा नॉर्मल था, मतलब मेरा रिएक्शन भी बड़ा नॉर्मल था। मैंने दिल वाले रूम में घुसा था, मैंने बोला था कि बिग बॉस मुझ में है संयम है लेकिन इतना भी नहीं है, आप डिसीजन ले लीजिएगा। और विद इन 15 मिनट्स बिग बॉस ने बुला लिया था कन्फेशन रूम में सबको, तो मैं नॉर्मल हो गया था। मतलब उसके बाद तो टास्क भी चल रहा था, बिग बॉस मजे भी ले रहे थे, हम बात भी कर रहे थे, तो नॉर्मल था। मैं सिचुएशन हैंडलर बड़ा अच्छा हूँ। मतलब ठीक है भाई, थप्पड़ बढ़ गया नेशनल टेलीविजन पे, इससे बड़ी बात क्या होगी, बट वो भी चीज़ मैंने बड़ी कैजुअली, ठीक है हो गई, कोई बात नहीं। उसके लिए बड़ा पेशेंस चाहिए। थप्पड़ कोई मार रहा है मतलब बाकी सब, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा पेशेंस है मुझ में, मतलब गुस्सा आता है मुझे भी, ऐसा नहीं है, बुरा लगता है, बट इतनी बड़ी चीज़ नहीं मेरे लिए, वो फुद्दू सी चीज़। एक सवाल का जवाब आपने दे ही दिया है कि चिंटू नाम आपका बचपन से है। हाँ, बचपन से नाम है मेरा और मेरे को बड़ा पसंद है नाम। बट आपने बोला मैं वैसा दिखता नहीं हूँ, तो मैं चेंज कर लूँ, मतलब ऐसे नहीं, वो ईशा से पूछ के चेंज कीजिएगा आप। नहीं, मेरा नाम है, मैं किसी से क्यों पूछूं? हाँ मतलब सूट नहीं करता, मैं चिंटू समझ रहे हो, कूल ड्यूड टाइप हो आप, तो चिंटू थोड़ा सा मुझे तो मतलब जमा नहीं। बाकी मैंने थोड़ी बताया था दुनिया को, वो तो ईशा ने बता दिया, और क्या। अच्छा, एक और ये सवाल पढ़ के मुझे लग रहा है कि मतलब आपकी बहुत ज़बरदस्त फ़ैन है। ही इज़ सच अ गुड एंटरटेनर, डांस मूव्स, मिमिक्री एंड इज़ विटी टू। आस्क हिम कॉमेडी शो का हिस्सा बनना चाहेंगे अपार्ट फ्रॉम मूवीज, सॉन्ग्स एंड वेब सीरीज? इट्स अ गुड क्वेश्चन। कॉमेडी शो देखो, अभी मुझे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अभी आया था कॉमेडी सर्कस 2 सीजन 2 नया आ रहा था, बट मैं नहीं करना चाहता। आई मीन मतलब बात हुई थी मेरी, बट मुझे एक्चुअली मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, मतलब या तो मैं स्टैंड अप करना मुझे आता नहीं, तो मैं सच बताऊँ क्रेज़ बड़ा है कि कर लेंगे, बट मैं घबरा रहा था कि यार कैसे करूँगा मैं, तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने बोला मुझसे तो नहीं हो पाएगा। कॉमेडी सर्कस जो अभी कुछ नया आ रहा होगा, मुझे नहीं पता, ऑप्टिमिस्टिक प्रोडक्शन का, तो उनकी तरफ से फ़ोन आया था मुझे, तो वो बोले भी कि यार हमने आपका बिग बॉस भी देखा है या फिर हमने शो में भी देखा है, मतलब आप इंगेजिंग हैं बड़े, तो मैंने बोला अच्छी बात है, कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं हम, लेकिन मुझे एक्टिंग ही पसंद है, मूवीज़ वगैरह, वेब शोज़ वगैरह करना चाहूँगा मैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, आयशा और मन्नारा, चूज वन, किससे अच्छी वाइब्स आती है? मन्नारा से। आयशा से तो अभी मैं मिला था 2-3 दिन पहले, तो मैं डिनर करने जा रहा था, तो उसका जो आयशा का भाई है वो मिल गया था, फिर उसने आयशा को भी बुलाया था। बट मनारा से मेरे को बहुत अच्छी वाइब आती है, मतलब मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मतलब कभी भी फ़ोन कर लूँ उसे, वो मुझे कभी भी फ़ोन कर लेती है, उसको कोई प्रॉब्लम होती तो, एक्चुअली अभी उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ था तो घर पे प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने भी, उसने मुझे कॉल किया, थोड़ी लो फील कर रही थी तो मैंने बात की। ऐसे दोस्त होते हैं तो मुझे बड़ी पसंद है वो एज अ फ्रेंड। बिग बॉस की बात छोड़ते हैं, हो गया बिग बॉस यार, हो गया बिग बॉस, सच में फैंस खुश हो जाएंगे। बस। अब आते हैं मैन टू मैन टॉक। बस, ठीक है, मैन टू मैन। अब ये बताइए कि जो एक्टिंग का कीड़ा है वो बचपन से ही था कि एक्टर ही बनूंगा या कुछ और बनना था? बचपन से था, बचपन से ही मैं इंदौर से एमपी से हूँ, बचपन से मैं क्रिकेट गाते थे। पोहे एक्चुअली हम लोग, पता है आप लोग पोहा बोलते हो, हम पोहे बोलते हैं। मुझे पता है, हाँ मैंने वहाँ जाके देखा है ना, पोहे बोलते हैं। ओह वाह, पोहा जलेबी। हाँ, तो बचपन से मेरे को था शौक एक्टिंग का, टीवी भी देखता था, मूवीज देखता था, बहुत पसंद था। बट मेरे डैड जो चाहते थे मैं क्रिकेट खेलूँ, कि वो चाहते थे भाई तू तो क्रिकेट ही खेलेगा, क्रिकेट फैन, और वो क्रिकेटर थे। ओह अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा लेवल पे नहीं खेले, लेकिन वो खेलते थे प्रॉपरली, क्लब से खेलते थे, बट वो नहीं खेल पाए ड्यू टू सम रीजंस। तो वो चाहते थे मैं क्रिकेटर बनूं, तो प्रॉपरली मतलब सुबह 6 बजे उठाना, क्लब ले जाना, फिर शाम को 4 बजे ले जाना, 6-7 बजे वापस लाना, दिन में 2-2 बार। स्कूल में भी बात हो गई थी, और ऐसा नहीं था, मैं अच्छा खेलता था, अच्छे लेवल पे खेलता था, बट मुझे एक्टिंग ही करनी थी। टीवी देख देख के न तो घूसबम्स आते थे,
चिल्लाया था एक बार उन्होंने, 2 बार चिल्लाया था, समझाया था, फिर बड़ा हो गया था। तो एक बार मैंने सोचा यार अब तो एक्टिंग नहीं करनी, कुछ नहीं। बट जब मैं मूवी देखता था ना, मेरे को गूज़बम्स आते थे कि यार कुछ हो रहा है मुझे। मेरे को अभी भी याद है रणवीर सिंह की मूवी आई थी सिम्बा, तो वो हम देखने गए थे। तो जब एंट्री होती है ना 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 ना, तो मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है यार, मतलब मैं नहीं रह सकता, मतलब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है अगर मैं एक्टर ना बनूँ तो। कुछ भी हो तो मैंने जैसे तैसे बोला कि मैं बॉम्बे में क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मेरे को वहाँ भेजो आप। ऐसे करके बोला कि एमपी में कुछ नहीं है। तो मैंने बोला मैं बैंड्रा में, MIG क्रिकेट क्लब है बैंड्रा में, तो मैं वहाँ पे खेलूँगा। बात कर ली, ठीक है, रहने वहने का भी हो गया। 2-3 हफ्ता गया, उसके बाद मैं ऑडिशन देना चालू करा, फिर शो करके मैं चंडीगढ़ चले गया। शो फाइनल हुआ मेरा ऑडिशन में, सिंपल। तो मुंबई कैसे आना? मुंबई का नहीं, बॉम्बे आया, मैं ऑडिशन दिए एंड मुझे शो मिला तो मैं चंडीगढ़ गया, ऐसा। एंड बॉम्बे में आके मैं मीरा रोड थिएटर करने जाता था। मीरा रोड मेरा एक फ्रेंड है नमन अरोरा, वो भी एक्टर ही है। तो हम आपस में ऐसे फ्रेंड्स लोग मिलके थिएटर करते थे, एक्टिंग क्लास करते थे। तो वहाँ पे मैंने एक्टिंग सीख ली थोड़ी थोड़ी, फिर ऑडिशन वगैरह देने लग गया था मैं। फिर कलर्स का ही शो मैंने उडारिया के लिए ऑडिशन दिया एंड उसमें फाइनल हुआ, तो चंडीगढ़ चले गए 8 महीने के लिए। फिर वो शो करके वापस आया, विदिन 1 वीक मैत्री मिल गया लीड ZTV पे, वो कर लिया। फिर मैत्री जैसे ही ख़त्म हुआ, मतलब उसके बाद बिग बॉस कर लिया। मतलब जो मुझे कहानी समझ के पता चल रहा है कि बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ा काम के लिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है, और आपको शो मिल गया। मुझे ऐसा नहीं लगता है, स्ट्रगल सबका अलग होता है। अगर एक कॉमन एक्टर का स्ट्रगल, अब जैसे आप लोगों को पता होगा कि भाई मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ, मैंने कभी ओपन ऑडिशंस में गया ही नहीं। मुझे उसका समझ में नहीं आता कि क्या है ओपन ऑडिशन, मतलब क्या होता है पता है? कि हाय माय नेम इज समर्थ जुरेल, माय एज इज 23, माय हाइट इज 5'10", आई एम फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र, माय होम टाउन इज इंदौर एंड आई हैव डन 2 years थिएटर। ये हो गया मेरा ओपन ऑडिशन। अब ना इसमें मेरा कैरेक्टर था, ना इसमें किसी ने मेरे को देखा। ये मैं क्लिप देख के मैं क्यों आऊँ, मैं ऐसा क्यों करूँ? कोई प्रॉपर कोई कैरेक्टर है, उसके लिए आप बुलाइए मुझे तो मैं बिल्कुल आऊँगा, मैं 10 घंटे की लाइन में लग के आऊँगा। पर प्रॉपर कैरेक्टर ऑडिशंस पे ही जाता था मैं। एंड आई थिंक मैंने बहुत ऑडिशंस दिए, हर एक प्रोडक्शन में दिए जहाँ मुझे बुलाया है। मैं खुद से नहीं गया हूँ, कभी नहीं गया खुद से, क्योंकि वो तरीका ही नहीं मुझे पसंद आया कि आप रोज़ सुबह जाके खड़े हो। अच्छा आज किसका ऑडिशन है? आज तो 45 साल के अंकल का ऑडिशन है, सॉरी आज 45 साल के बंदे का ऑडिशन है, तो यार मैं तो 22 का हूँ। ऐसा थोड़ी होता है, ये क्या चल रहा है? आपको पता होना चाहिए। मैं कास्टिंग मास्टिंग व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सब सर्च करता था कि यार आज मुझे भी यहाँ पे बुला लो, आज मुझे यहाँ पे बुला, तो मैं जाता था, वरना मैं जाता ही नहीं था बिल्कुल भी। जब उडारियाँ मिला, हाँ, तो मोहल्ले की आंटियों की जो मम्मी की जो रेपुटेशन थी वो किस तरह से बड़ी? बहुत ज़्यादा। मम्मी को पापा को बहुत फ़ोन जाते थे कि यार ये उडारियाँ कर रहा है बच्चा। और एक तो उडारियाँ ना पंजाबी बैकग्राउंड का शो, तो पंजाब में बहुत फेमस है। मतलब मैं मॉल में जाता था तो पहचान नहीं लेते थे कि अरे उडारियाँ कर रहे हो। तो वहाँ पे भी पहचानते। तो हिट शो था। सीज़न 2 में गया था मैं, पहला सीज़न दूसरे लोग थे, सीज़न 2 में गया था। तो और उससे देख के ना फिर पापा थोड़े वो हो गए थे कि हाँ ठीक है अब टीवी कर रहा है। नहीं तो पहले क्या होता ना, प्रोसेस का पार्ट कोई नहीं बनना चाहता, सबको रिजल्ट्स चाहिए। यार अभी हमारा बच्चा क्यों धक्का खाएगा? उसको ठीक है, हो सकता है मैं अभी कुछ करता नहीं, तब भी मैं यही करता। हो सकता है वो अभी और ज़्यादा नाराज़ होता अगर मैं कुछ नहीं करता या अभी तक मैंने ये शोज़ नहीं किए होते तो, बट मैं स्टिल ये करता। तो उडारियाँ करा तो उसके बाद मम्मी पापा तीनों खुश थे कि हाँ ठीक कर रहा है। बट मेरे सीन्स थोड़े कम आते थे क्योंकि मेरा लीड नहीं था ना, मतलब मेरा पैरेलल लीड था, मतलब तो मेरे सीन्स थोड़े कम आते थे। बट फिर उसके बाद बड़े शो हाँ, बड़े चैनल पे आप नेशनल टीवी पे आ रहे हैं, ये बड़ी चीज़ होती है। मुझे लगता है वहाँ तक भी बहुत से और सोच भी छोटी थी, पता है पहले था कि अब टीवी शो कर रहा हूँ तो उसमें पैरेलल लीड था, मतलब कि यार ठीक है दिन के 1 सीन लग रहे हैं, 2 सीन लग रहे हैं, तो अब था कि यार लीड करना है, उसके दिन के 8 सीन लगते हैं। तो जैसे ही बॉम्बे आया लीड कर लिया मैंने, अब दिन के 12 सीन लग रहे हैं। फिर मैंने बोला यार टीवी शो करने बट एक लेवल होता है सीखने का, वो मैंने बोला ठीक है अब सीख लिया मैं। और वो शो करने के पहले ही मैंने बोल दिया कि मेरा लास्ट टीवी शो है, ये मैत्री मेरा लास्ट है, उसके बाद में टीवी शो मैं देखूंगा, अगर होगा तो ही करूँगा। मतलब मैं मूवी करना चाहता हूँ या वेब शो करना चाहता हूँ। वो एक सीखने का लेवल था, मतलब हाँ रोज़ आ रहा हूँ, यही सीन्स कर रहा हूँ मैं, यही 2 जगह तक क्लोज लग रहे हैं, मेरे एक वाइड लग रहा है, यही हो रहा है। मज़ा आ रहा था। एक टाइम बाद वो मज़ा था कि यार अब और सीखना है मुझे, अब और सीखना है, या तो कोई और फिक्शनल शो करूँ मैं, जैसे होते हैं ना फिक्शनल शोज़ होते हैं जैसे बड़े चैनल्स के, वो करूँ या तो।
तो आर्टिस्ट की भूख तो हाँ भूख बढ़नी होती है चाहिए वो, ना, अगर आप यही भूख सेटिस्फाई हो होती जाए है तो खत्म हो जाओगे। और मैं तो क्लियर बोल देता कि मेरे को पैसे से मतलब नहीं, आप जितने पैसे देना दे दो मेरे को। मतलब कभी कभी डर लगता था कि यार ले रहे कि नहीं ले रहे, ऐसा होता था यार कोई दिक्कत नहीं आप तो ले लो यार मेरे को कैसे भी, कोई दिक्कत नहीं मैं कर लूँगा पहली कमाई कितनी हुई? उडारिया की हाँ जैसे भी पहली कमाई, हाँ उडारियाँ की नहीं, पहले पहली तो कमाई तो उडारिया नहीं थी। पहली कमाई बालाजी में मैंने एक दिन का काम किया था, प्रेम बंधन दंगल पे आता था, उसमें थी 3500। फिर उसकी अरे मैंने पता है बहुत कैमियोज किए हैं, और मेरे को लोग बोलते थे कि टाइप कास्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने बोला मैं सीखूंगा कैसे फिर अगर टाइप कास्ट हो जाऊंगा तो मैंने प्रेम बंधन में 1 दिन का काम किया है, मैंने अनुपमा में 2 दिन का काम किया अनुपमा में, और मैंने भाग्यलक्ष्मी में 2 दिन का काम किया। मैंने नागिन जो तेजस्वी वाला था उसका फर्स्ट एपिसोड में मैं हूँ एज अ गुंडा, और मेरे को लगा कोई किसी को कोई बताएगा नहीं, अच्छा चलो ठीक है बच गए। क्योंकि मेरे को जो कास्टिंग थे उन्होंने बोला बेटा तेरा 15 दिन का काम है। मैं गया, मुझे 1 दिन का काम है, वो गुंडा बना हूँ, तेजस्वी को छेड़ रहा हूँ मैं। तो मैंने बोला ये अलग पंगे हो गए, अब शूट भी करना पड़ेगा। फिर घर जाके मैंने चलो कौन देखता होगा नागिन। हुआ क्या, प्रीमियर पे करण कुंद्रा साहब ने स्टोरी डाल दी मेरी इंस्टाग्राम पे, और ऐसे करके ये कैसा गुंडा है। मैंने बोला यार क्या कर रहे हो यार ये, वो मेरे सब फ्रेंड मेरे को भेजने लग गए, क्योंकि तब तो बिग बॉस करके निकले थे वो लोग। अरे करण वैसे भी करण इज वेरी, अरे तो ऐसे करके कौन डालता है, और मेरा स्पेशली स्टोरी डाली थी कि अरे ये कैसा गुंडा है। मैंने बोला अरे यार मेरे को सब भेज रहे हैं फ्रेंड्स वगैरह, कांग्रेट्स फॉर नागिन, हाँ कांग्रेट्स फॉर नागिन। मैंने बोला नहीं वो मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ। ठीक है बच गए। तो उडारिया के लिए पहली कमाई कितनी थी, जो प्रॉपर आपका पहला सीरियल उडारिया ही कहा जाएगा? उडारिया की थी मेरी 6000 पर डे। आफ्टर दैट थिंग्स, उसके बाद जब मैत्री किया तो बहुत अच्छी थी, और फिर तो बहुत अच्छी थी। अच्छा लाइफ में सच हाँ पहली बार लड़की कमाई थी? लाइफ में पहली बार मेरी लड़की ईशा से मैं मिला था 2018 में, और आई थिंक 2019 में। तो ईशा से मिलने के 2 महीने पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी थी, 2 महीने पहले। फर्स्ट वही थी? फर्स्ट वही थी। 2 महीने चली? हाँ ऐसे तो स्कूल वाली गर्लफ्रेंड वो अलग है ना, पहली वाली की बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो मैं जब जवानी में तो खूब कांड की हूँ, तो मैं 6th 7th में था, तो ऐसी वो स्कूल वाली गर्लफ्रेंड तो बनी थी। उसने मेरे को प्रपोज किया था। तब तो ऐसा होता था ना, रबर पे लिखते थे आई लव यू, तो आई लव लिख दिया तो यू बचा, तो यू को उल्टा करके यू लिख देते थे, फिर ये भेज दिया तो उसने यू ही देखा। अच्छा, ऐसे होता था फिर तो और मेरे को तो उसका नंबर भी याद है, पता है अभी भी, मोबाइल नंबर याद है। क्या मिला है कभी? हाँ अभी बोल दूंगा, पर वो देख लेंगे तो फ़ोन कर देंगे, पता चला। अब नाम भी क्या लूँ यार, वो आई थिंक 7th की बात है। तो वो बड़ी एकदम बोलते ना कि पढ़ाकू, मतलब आप सोचोगे भी नहीं कि उसको मैं पटा लूँगा, ऐसी थी। और इतनी सुंदर मैं क्या बताऊँ, मतलब तब अब मेरे को आप नहीं पता अब कैसी होगी। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इसको क्या ही मतलब मैं, और मैं ऐसा कि मतलब मेरे को टीचर डांट रही है, सब डांट रही है, मैं मज़े कर रहा हूँ, स्कूल में मस्ती कर रहा हूँ, उधर टीचर पढ़ा रही है, मैं कुछ फेंक रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, लेट आ रहा हूँ, क्यों ही करेगी मेरे को। उसका कोई बेस्ट फ्रेंड था, वो बोलता है यार वो देखो ना लाइक करती है, तो उससे जाके मिल थोड़ा। तो स्केटिंग कोर्ट में जाके उसने बुलाया वो, हाँ ना, तो मैं वहाँ जाके मिला। बोलती यार, अब उसने भी नहीं बोला, बोलना तो मेरे को पड़ेगा, तो मैंने भी बोल दिया अच्छा डू यू लाइक मी, तो बोलती यस। हाँ मैं भी, साथ में रहने लग गए। 1-2 महीना साथ में रहे, फिर पता चला उसका कोई एक और भी बॉयफ्रेंड है। फिर मेरे को कोई और पसंद आ गई। स्कूल का ऐसे ही होता है ना कि यार कोई और पसंद आ गई, 9th से 10th में आ गए तो कोई और पसंद आ गया, ऐसे ही होता था। फिर जब मैं 11th में आया था तो मेरे बेस्ट फ्रेंड की बहन थी, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। वो भी मतलब ऐसी नॉर्मल 1 महीने के लिए थी। स्कूल में मिलता था, बताओ गर्लफ्रेंड कैसी थी कि बाहर मिलना होता नहीं था, स्कूल में मिलना होता था। वो भी ऐसी थी। फिर मैंने 12th से छोड़ दिया तो वो भी हट गई मेरी। फिर उसके बाद मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी, एयर होस्टेस थी जो, वो मैं शूट करने गया था पहला म्यूज़िक वीडियो अंजलि अरोरा के साथ दिल्ली में। तो वहाँ पे मैंने उसको बुलाया था, तो वहाँ पे मिले थे। फिर वो उसके बाद जब भोपाल गाना शूट करने गया था ईशा के साथ, तो ईशा मिल गई थी, बट ईशा गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी मेरी, तो नॉर्मली थी। तो उसके बाद मेरा जो मेरी गर्लफ्रेंड थी एयर होस्टेस, उससे ब्रेकअप हो गया था, और हाँ वो गाना रिलीज़ नहीं हुआ था ईशा और मेरा। उसके बाद 2 साल बाद जब मैच्योर हुए हम, उडारिया गया मैं, उडारिया में तो ईशा के साथ फाइनली, मतलब मेन मेरी गर्लफ्रेंड ईशा ही रही है, ऐसे लॉन्ग टर्म की कभी नहीं रही है। तो फिर 2 साल तक आप एक दूसरे को जानते थे, बट यू वर नॉट इन अ रिलेशनशिप? हाँ जानते थे, नॉर्मल इंस्टाग्राम पे बातचीत होती थी, उडारिया के सेट पे। उडारिया के सेट पे वैसे इंस्टा पे बात होती थी? हाँ उसके पहले तक। एंड अभी सब एक ही? तो अभी सब बढ़िया।
तब बढ़िया। अच्छा, फर्स्ट किस कब हुई लाइक? अरे ये सब मम्मी पापा देखते हैं भाई हमारी, Edit हमने करते हैं, ना किस की ना कुछ की भाई, हम तो कुछ भी नहीं करते। हाँ ऐसे की ये वाली। क्या बात है? हाँ बिग बॉस में कितनी पप्पी की, पप्पी बोलो आप, किस पप्पी करता हूँ मैं, पप्पी करता हूँ गाल पे। पहली पप्पी कब की? बिग बॉस में कितनी की, मैं तो करता रहता हूँ। Big पहली Boss से पप्पी पहले मैंने लाइफ में मम्मी को की थी गाल पे, मम्मी ने भी मेरे को की थी, मेरी बहन को की थी, मेरे भाई को की थी, पापा को की थी, और क्या। मतलब अभी वर्जिन हो? अरे भाई हाँ हाँ और क्या। फर्स्ट सेक्स पूछ ही नहीं पाऊंगा। हाँ मैं तो वर्जिन हूँ, हाँ बिल्कुल। स्मार्टली बच गए ये सारे। अरे हाँ और क्या, सलमान सर भी बोल रहे हैं इंटरव्यू में, तो मैं भी बोल। सलमान सर हम वर्जिन है तो- तो इसका मतलब हम जहाँ पे बैठे हैं वो ऑस्ट्रेलिया है। अभी आगे क्या कुछ और करने का इरादा है? हालांकि बहुत कुछ करने का इरादा होगा, बट टीवी, वेब सीरीज, फिल्म, किस पे हालांकि बिग बॉस के बाद मैं देखता हूँ म्यूजिक वीडियोस की बाढ़ आ जाती है। मैंने अभी तक एक भी नहीं किया है, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ। ना शूट किया है। प्राउड ऑफ क्या, आ ही नहीं रहे। नहीं क्या ऑनेस्टी है। मतलब चाहता हूँ करना, लेकिन अच्छे गाने नहीं आ रहे मुझे, वो वैसे वाले आ रहे हैं, रूल आगे गया ऐसे, मतलब थोड़े वैसे वाले आ रहे गाने की, मतलब एकदम दिल तोड़ा तूने फिर मैं यूं करके बोल रहा हूँ अरे हाँ मैंने तोड़ा, वो वाले नहीं करने ना मुझे, थोड़े अच्छे करने, तो अच्छे गाने नहीं आ रहे मुझे। मन क्या है करने का? मैं म्यूज़िक वीडियोस के लिए रेडी हूँ करने का, मैं मूवीज़ के लिए रेडी हूँ, वेब शोज़ के लिए रेडी हूँ, मैं तो बिल्कुल खुद से अप्रोच कर देता हूँ, मैं तो अभी भी करता हूँ मैं तो, कि कुछ हो तो बताना मेरे लायक, मेरा कोई ऑडिशन हो तो बताओ, मैं तो ऑडिशन देने के लिए रेडी हूँ। नहीं, एक होता है कि हाँ टीवी शोज अभी सीरियल नहीं से शुरू किया है, हाँ टीवी में ही आगे बढ़ना है, या मेरे को अगर अच्छा टीवी शो आएगा तो मैं वो भी करूँगा, मतलब अच्छा कंसेप्ट। मैंने बताया ना फिक्शनल शोज़ कैसे होते हैं, फिक्शनल शोज़ की कैसे, मतलब थोड़े थोड़े, मतलब नागिन तो नहीं बट जैसे नागिन तो एक लड़कियों का शो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें मतलब ऐसा कुछ लड़के का, तो मैं वो भी करना चाहूँगा बिल्कुल। ऐसा नहीं नेवला, ऐसा नहीं मतलब नेवला। मैं समझ गया, लेकिन अगर फिल्म और टीवी सीरियल में चूज करना होगा तो फिल्म ही चूज करेंगे, और अगर फिल्म और वेब सीरीज में अभी मेरा फोकस भी फिल्म्स और वेब शोज पे, फिल्म्स और web विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अभी लगता है होना भी चाहिए। ऑलरेडी यू हैव डन 2 शोज, यू हैव डन बिग बॉस, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज की डेट में कई एक्टर्स ने ये दिखाया भी है। पहले तो होता था कि भाई मिहिर, क्योंकि सास भी कभी बोले वो मिहिर ही रहेगा, बट आज की डेट में एक्टर अपने पोटेंशियल से, अपनी एक्टिंग से, चीज़ों को, अपनी इमेज को आई थिंक बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं। करेक्ट करेक्ट, एंड उम्मीद है कि आप जल्द बिल्कुल, थैंक यू सो अगली मच, बार हमारे पास बात करने के लिए और बहुत सारा कंटेंट होगा। थैंक यू सो मच, तब तक बिल्कुल, वर्जिनिटी भी टूट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो लवली मच, टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो बड़े मच, सारे सवालों के जवाब आपने बड़ी मज़ा आया, ईमानदारी से दिए, बहुत मज़ा आया, और मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो फैंस मच। का नाम लेके बहुत सारे सवाल पूछ लिए। अच्छा तो वो फैन आप ही थे क्या? अच्छा आप फैन थोड़ी हैं, है ना, आपके फैन होंगे लोग, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, पता है थैंक यू जितना, मतलब आप वर्जन है आप। हाँ बस जैसे सलमान भाई वर्जन है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, Thank you so लवली much. टॉकिंग टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।